गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्विक रिवीजन सीरीज़ का ये थर्ड पार्ट है, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 को करने वाले हैं। और चैप्टर फर्स्ट सेकेंड का भी आ चुका है क्विक रिवीजन सीरीज़, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। और ऐसे ही हर एक चैप्टर का क्विक रिवीजन सीरीज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स की सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सभी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेटल्स के हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि शाइनिंग सरफेस होता है। हर एक मेटल का जो सरफेस होता है वो दे आर शुड बी ऑलवेज शाइनिंग सरफेस, देयर सरफेस शुड बी शाइनिंग। देन आफ्टर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो जनरली ये हमेशा क्या होते हैं, हार्ड होंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है कि वे हार्ड होते हैं। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी जो बोला है, दे कैन बी मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब उन्हें हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ़ वी हैमर देम विद द हैमर, अगर हम किसी हथौड़े से उसके ऊपर पीटते हैं तो वो पतले से शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि डक्टिलिटी, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब हम उन्हें हैमर करने के बाद उन्हें हम एक वायर के रूप में भी टर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हाँ वो हीट के गुड कंडक्टर रहेंगे। इफ हीट देम देन दे बिकम मेल्ट, और वे मेल्ट होकर स्प्लैश कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी, वे इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेंगे और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा दैट शुड बी हाई। उसके बाद से क्या है, नेक्स्ट जो है प्रोड्यूस साउंड सम, इट इज़ सोनरस। इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या हो सकता है, सोनरस। इफ़ वी अगर किसी चीज़ से हम उस पर स्टक करते हैं तो वहाँ से हमें कुछ आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। ठीक है, वो आवाज़ कुछ भी हो सकता है, मतलब सोनरस हमें सुनने में अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो ये सभी थे फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे मेटल्स की। अब हम लोग देखते हैं नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स, सॉलिड में भी, लिक्विड एंड गैस, एट रूम टेम्परेचर। हर जगह पे जो हमारे नॉन मेटल्स पाए जा सकते हैं। ठीक है, ये क्या होंगे, आयोडीन जो होता है एक नॉन मेटल है, बट ये लस्टरस होता है। इसका जो शाइनिंग सरफेस होता है ये मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है, बट इट्स अ नॉन मेटल। ठीक है, कार्बन हैज इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के पास अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि हम लोग अभी इसी चैप्टर में 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से जो डायमंड है, डायमंड के पास ये हार्ड होता है। डायमंड आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, बट इट्स शोड बाय द डायमंड, जो कि डायमंड भी क्या है, एक मेटल, नॉन मेटल है। इस वजह से हमें इसमें प्रॉपर्टी में मतलब ये एक्सेप्शंस वाले हैं। फिर ग्रेफाइट जो है एक ऐसा नॉन मेटल पाया जाता है जो मेटल की प्रॉपर्टी को शो करता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये प्रॉपर्टी बस ग्रेफाइट के द्वारा शो किए जाते हैं। तो आयोडीन, कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट, ये चारों जो है एक्सेप्शंस होते हैं बीच में। ठीक है, फिर अब हम लोग देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस हैं मेटल और नॉन मेटल्स में। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं दीज आर हार्ड एंड लस्टरस। तो ये मेटल्स होते हैं हमेशा हार्ड होते हैं और लस्टरस होते हैं। अगर वही बात करें नॉन मेटल्स की तो दे आर टू सॉफ्ट एंड हैव नो लस्टर साइन, इसमें लस्टर साइन नहीं होता है। बट हम अगर वही बात करें तो आयोडीन की, तो आयोडीन यहाँ पे एक्सेप्शन होगा, जो कि क्या होता है, लस्टरस होता है। नेक्स्ट हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, ये मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल का मतलब हम उन्हें पतले से शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और वायर भी इनको बना सकते हैं, वायरिंग जैसे रूप में भी ला सकते हैं। डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है, वायर चेंज करना और सीट के रूप में अगर चेंज करते हैं तो दैट इज द मैलिएबिलिटी। फिर क्या होता है, अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो ये ऐसी कोई प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो मेटल्स होते हैं, दे आर सोनरस प्रोड्यूसिंग रिंगिंग लाइक साउंड। हम लोग स्कूल पे ही बेल रिंग होता है, क्योंकि बेल जो है इट्स अ मेटल, जो कि हम लोग उस पर अगर किसी चीज़ से रिंग करते हैं, स्टक करते हैं कोई चीज़, तो उससे सोनरस मतलब बहुत ही अच्छा सा साउंड निकलता है। बट दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो नॉट शोन बाय द नॉन मेटल्स। उसके बाद से अगर हम बात करें तो ये कि दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स जो होते हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं। बट वहीं पे अगर हम बात करें अपने नॉन मेटल्स की तो नॉन मेटल्स ऐसी कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मेटल्स जो होते हैं दीज आर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, बना सकते हैं बेसिक इन नेचर, जो कि बेसिक इन नेचर हुआ। तो ये मेटल्स रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ और मेटल ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करेंगे, जो कि बेसिक नेचर में होगा। नॉन मेटल्स जो होंगे जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, और ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड रहेगा ये एसिडिक इन नेचर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अब हम लोग रिएक्ट करा के ही देखते हैं। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड्स, कैसे ऑक्साइड्स बनाएगा, तो जैसे देखिए सी यू इट्स अ कॉपर इट्स अ मेटल। तो मेटल को हम लोग जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है यहाँ पे CuO, जो कि क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। इट्स अ बेसिक नेचर। समझ में आया इतना। नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला, जो कि क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। फिर क्या है, मोस्ट मेटल्स ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मेटल ऑक्साइड जो भी होते हैं भी सबसे ज़्यादा मात्रा में तो इनसॉल्युबल ही होते हैं, वाटर में वो सॉल्यूट हो ही नहीं सकते। ठीक है, इफ सॉल्युबल दे आर एल्कली। अगर वो सॉल्युबल होंगे तो उन्हें हम एल्कली बोलेंगे। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है एल्कली क्या होता है। सो नेक्स्ट बोला है हमने क्या किया, सोडियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराया है वाटर के साथ, तो हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, जो कि फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हम लोग अगर पोटेशियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराया जब हमने वाटर से, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला, जो भी क्या, इसने भी मतलब दीज आर ऑल एल्कली इन नेचर।
नेक्स्ट देखते हैं सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वेरी इजीली विद वाटर। ऑक्सीजन के साथ जो पोटेशियम होता है और सोडियम होता है ये बहुत ही आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं। तो इन्हें अब इन्हें केरोसिन में रखे रहते हैं हमेशा, ताकि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। तो अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो देखा भी बहुत ही जल्दी रिएक्ट करेंगे और हमें थोड़ा उससे भी दिक्कत हो सकता है। इस वजह से हमें इन दोनों चीज़ों को रखने के लिए हम उन्हें केरोसिन के अंदर बंद करके रखते हैं। वहीं पर अगर बात करें इसके साथ साथ तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड ये क्या करते हैं थिन लेयर्स ऑफ ऑक्साइड से बनाते हैं। देखिए वाटर के साथ अगर रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड को प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर हाइड्रोजन। तो देखिए इफ ऑक्साइड इज सोल्यूबल, अगर ऑक्साइड सोल्यूबल होता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म होता है इसके लिए क्या करेंगे, हमने पोटेशियम या पोटेशियम के साथ वाटर का रिएक्ट कराया तो हमें मिला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। दैट इज वाई दे आर नॉट पुट इन वाटर। इस वजह से हम वाटर में नहीं रखते, इन्हें केरोसिन में हम रखते हैं ताकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर पाए। फिर ऐसे ही सोडियम को अगर हम देखते हैं चेक करते हैं तो सोडियम इज आल्सो सो दिस टाइप ऑफ नेचर जो कि वायलेट रिएक्शन हो जाएगा। फिर कैल्शियम को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो ये लेस वायलेट होता है क्योंकि हम इसे एज इट इज रख सकते हैं। फिर क्या हुआ, Mg डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो वाटर में अगर हमें रिएक्ट कराना है Mg को तो वो वाटर हमारा कोल्ड नहीं होना चाहिए। Mg जो होता है मैग्नीशियम इज द ओनली मेटल विच कैन बी, जो कि रिएक्ट नहीं करेगा कभी भी कोल्ड वाटर से। फिर ये जो होते हैं एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस ये रिएक्ट करेंगे वाटर से बट रिएक्ट विद स्टीम। ये स्टीम में ही स्टीम फॉर्म में जब रहेगा वाटर तभी रिएक्ट करेंगे, बाकी और भी किसी भी पार्ट में नहीं रिएक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस रिएक्शन को चेक करके हम लोग पढ़ सकते हैं। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में तो क्या क्या होते हैं। तो दीज रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेटल जब रिएक्ट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे और हाइड्रोजन गैस। वहीं नॉन मेटल्स की बात करें तो ये कोई भी दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड के साथ ये रिएक्ट ही नहीं करते। सब मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस। कुछ मेटल्स जो होते हैं बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस को। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ विद एसिड। एसिड के साथ कैसा रिएक्शन होता है, तो मेटल्स को जब हम रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ तो मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। देखिए H2 डज नॉट इवॉल्व द केस of HNO स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज H2। तो क्या होता है जो H2 गैस होगा, H2 मतलब हाइड्रोजन, वो कभी भी इवॉल्व ही नहीं होगा जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ कभी भी ऑक्सीडाइज करते हैं, क्योंकि इसमें जो होगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एजेंट जो बनेगा इसमें HNO3 बन जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर की बात करें तो कॉपर कभी रिएक्ट नहीं करता है विद एसिड के साथ अगर डाइल्यूट फॉर्म है, जैसे कि H2SO4 के साथ या डाइल्यूट HCl के पास। एक्वारेजिया जो होता है, एक्वारेजिया फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है जो कि इसके अंदर जो फॉर्म होता है 3:1 के पार्ट में HCl और HNO3 पाए जाते हैं। तो इनका जो रेशियो रहता है हमेशा एक इक्वल फॉर्म में रहेगा, इक्वल रेशियो में। नेक्स्ट ये है इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो एक्वारेजिया जो सॉल्यूशन होता है वो क्या कर सकता है, गोल्ड और प्लैटिनम दोनों ऐसे मेटल्स को भी वो डिसॉल्व कर सकता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन विथ बेसिस। बेसिस के साथ कैसा रिएक्शन होता है, तो इसमें क्या है, मेटल्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं बेस के साथ टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो मेटल्स क्या करते हैं, रिएक्ट करेंगे बेसिस के साथ और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। तो नॉन मेटल्स के साथ वे कॉम्प्लेक्स बेस, उनका जो रिएक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कोरोजन की बात करें तो कोरोजन जो होगा द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ मेटल्स बिकॉज ऑफ देयर reaction with the moisture gases present in the air is known as corrosion. Rusting of iron is a most example corrosion. corrosion का मतलब अगर हम लोग जाने तो ये होता है जैसे कि कोई भी मेटल अगर एक खुले जगह पे रखा हुआ है एज, ठीक है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ यानी कि मॉइस्चर जो है एयर के अंदर ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है उससे और ऑक्सीजन की हेल्प से वो जो भी वो क्या करने लगता है, उस मेटल को ख़राब करने लगता है। तो ये रिएक्शन कहलाता है कोरोजन। इसका जो मोस्ट एग्जांपल होता है वो रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पे जब रस्ट लग जाता है तो इसको बचाने के लिए हम लोग कई चीज़ें यूज़ करते हैं। तो देखिए पहले दिखा है कि अफेक्टिंग ऑफ कोरोजन, कोरोजन से क्या कौन कौन से फैक्टर कोरोजन को अफेक्ट करते हैं। तो रिएक्टिव नेचर ऑफ मेटल, जैसे कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स कोरोड इजीली। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वे सबसे ज़्यादा कोरोजन उनके साथ होता है। नेक्स्ट बोला है कि जब प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व साल्ट, जैसे कि दे एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इंक्रीज द रेट ऑफ कोरोजन। तो जब भी डिजॉल्व साल्ट रहेगा उसमें प्रेजेंट रहेगा तो उससे कोरोजन का जो रेट रहता है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट बोला है कि प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि इंक्रीज ऑफ द रेट ऑफ कोरोजन। तो पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा रहेंगे तो भी कोरोजन में इंक्रीजमेंट पाया जाएगा। प्रेजेंस ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, तो इफ़ लेस रिएक्टिव मेटल्स आर प्रेजेंट it will make the more reactive metal as susceptible to corrosion। तो अगर लेस रिएक्टिव मेटल्स भी प्रेजेंट रहते हैं तो वे भी क्या करेंगे, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको भी कोरोजन में अपने पहले जल्दी से कोरोड हो जाएंगे
और जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको भी कोरोजन में ज़्यादा हेल्प कर देंगे। अब पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन के क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो इसमें रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड आयरन पार्टिकल्स। इट इन फैक्ट पेंट्स और ग्रीस शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो रस्टिंग से अगर हमें बचाना है किसी भी चीज़ को तो उसे हम लोग पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीजिंग करते हैं आयरन आर्टिकल्स के ऊपर ही, ठीक है। और ऐसा है अगर हम ग्रीजिंग रोज़ करते रहे या रेगुलरली उनको हम प्रिवेंट करने के लिए ग्रेसिंग और पेंटिंग कर सकते हैं। फिर क्या होता है, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ मेटल सच एज क्रोमियम एंड जिंक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रोमियम या जिंक का एक लेयर उसके ऊपर लगा सकते हैं जो भी आर्टिकल हमारे पास है आयरन। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो जब हम जिंक को किसी के ऊपर लेयरिंग कर रहे हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। फिर आता है रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय कनेक्टिंग द आयरन ऑब्जेक्ट विद मोर रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक विद द हेल्प ऑफ वायर। ये प्रोसेस जो होता है कनेक्टिंग आयरन विद द मोर रिएक्टिव मेटल थ्रू द वायर इज कॉल्ड कैथोड प्रोटेक्शन, ये कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि एलॉइंग कैन आल्सो बी यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग। अगर हमें एलॉय बना के रख सकते हैं कई मेटल्स को एक एलॉय में ही अगर हम प्रिवेंट करके रखें तो वो भी हमारे रस्टिंग को कोरोजन से बचा सकते हैं। एलॉय क्या होता है, तो एलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें क्या होंगे दो या दो से ज़्यादा मात्रा में जो एलिमेंट्स रहते हैं वो एक साथ पाए जाते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ विच इज़ अ मेटल, सम कॉमन एलॉयज आर स्टेनलेस स्टील, जैसे कि आयरन, निकल, क्रोमियम। तो आयरन, निकल, क्रोमियम एक साथ निकलते हैं, ये एक एलॉय बन के रहता है। अब इसमें से आयरन अलग निकलता है, क्रोमियम निकल अलग निकलता है। फिर ब्रास हो गया, कॉपर जिंक का बना रहता है। ब्रॉन्ज की बात करते तो ब्रॉन्ज जो होता है उसमें कॉपर और टिन दोनों रहते हैं। अब देखिए रिएक्टिविटी अगर हम देख लें तो मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद से फिर जिंक रिएक्टिव कम होता है, फिर उससे फेरस जो होता है उससे कम रिएक्टिव होता है, कॉपर जो होता है वो उससे कम रिएक्टिव होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो रिएक्शन विथ सॉल्यूशन ऑफ द अदर मेटल साल्ट के अगर साथ रिएक्शन होता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो करेंगे, मेटल ए है वो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, जो बी का सॉल्ट सॉल्यूशन है उसके साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट सॉल्यूशन ए का बन जाएगा और बी जो रहेगा मेटल एज अ रिलीज हो जाएगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज को शो करता है। मेन फीचर इस रिएक्टिविटी सीरीज के, तो मेटल्स आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स के रूप में वे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए। Metals at the top have greater reducing power. This power decrease on moving down the series. तो जैसे जो मेटल्स जितने ऊपर रहते हैं उनके पास ज़्यादा एक पावर होता है जो क्या करें रिड्यूस कर सकते हैं, और जो दिस पावर डिक्रीज है जैसे जैसे वो सीरीज़ में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे उनका पावर डिक्रीज होता रहता है। मेटल्स एट द टॉप सो ग्रेट टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। तो ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने की जो पावर टेंडेंसी शो करता है वो जो टॉप पे रहते हैं। मेटल्स अबव हाइड्रोजन इज इन द रिएक्टिविटी सीरीज लिबरेट द हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द मिनरल एसिड। जब मिनरल एसिड के साथ जो हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे कि ये तो हाइड्रोजन यहाँ पे है तो इसके पहले ये जो भी मेटल्स है ये अगर एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। नेक्स्ट बोला है मेटल्स एट द टॉप डिस्प्लेस मेटल्स लोअर इन द सीरीज इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में जब भी सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन किया रहा है जगह, तो जैसे जो भी मेटल्स एलिमेंट्स ऊपर है, मेटल्स ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो लेस जो उससे नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में पाए जा रहे हैं उनको वे क्या कर सकते हैं, उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं। मेटल ऑक्सीडाइज एल्यूमिनियम कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। इस वीडियो में बस इतना ही। वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।